अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो तीन टॉपिक हैं जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले कैप्टन सफदर ने हमेशा ही साजियों को और ताकतवरों को मेरे ख्याल में हमेशा टफ टाइम दिया है। ये तो कोई शक वाली बात नहीं है। यही वजह है कि शायद मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर के कराची होटल में उनका दरवाजा तोड़ा गया। ताकतवर इनसे डरते हैं क्योंकि कैप्टन सफदर जो हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, और ताकतवरों को लगा कि शायद वो ऐसा काम करके कैप्टन सफदर साहब का दरवाजा तोड़कर और ये उनको डरा सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कैप्टन सफदर पर एक मुकदमा जो बनाया गया था इश्ताल अंगेजी का, कि ये लोगों को उकसाते हैं, और वो मुकदमा उन पर बनाया गया था बगावत का। अ, और वो बगावत के मुकदमे में अभी तक कैप्टन साहब जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं। बंदादा करे कि अपनी हुकूमत के होते हुए भी पेशियां भुगती जा रही हैं, बट ये एक सच है, हकीकत है। कैप्टन सफदर ने जिला कचहरी में इश्तार अंगेज तकरीर के मुकदमे में जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी को तलब करने की दरखास्त दे दी है। कहा है कि जनरल बाजवा ने उन्हें कैद कराया है, उन्हें इस मुकदमे में तलब किया जाए, वरना यह केस खारिज किया जाए। साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा में दुबई में महंगी शॉपिंगें कर रहे हैं। कैप्टन सफदर ने यह भी कहा कि मैं आइन की जंग लड़ रहा हूं, आइन ने मुझे हकूक दिए हैं, अब मुझ पर मुकदमे के पीछे बाअसर हाथ थे। और गुज़श्ता रात ही कमर जवेद बाजवा ने गोल्ड, बल्कि उन्होंने कहा जी कि कुछ व्हाइट गोल्ड खरीदा है दुबई में। साकिब निसार और कमर जवेद बाजवा ने मुल्क तबाह किया। देखें ये ट्राइका, ये तीनों का जो था, बल्कि चार थे, जनरल जनरल कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज साहब, और उनके साथ साकिब निसार और इमरान खान। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को तबाह करने वाले हैं। इसमें कैप्टन साहब आपकी बात में कोई शक नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। जनरल बाजवा दुबई में सोने की शॉपिंग कर रहा है, और जनरल फैज जो है ये पाकिस्तान का है, इसका नाम ईसीएल में डाला जाए कि इससे पहले भाग जाए। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के जो लीडरान हैं, जिनमें नवाज शरीफ से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो, तो जेलें भुगते हैं, और ये ऐसे लोग जो इस मुल्क को तबाह करता है वो दुबई में शॉपिंग करते फिरते हैं। कैप्टन सफदर ने हमेशा मरियम नवाज के शाना बिशाना खड़े होकर वो जो वोट को इज्जत दो की तहरीक है, बल्कि वोट को इज्जत दो के जो खालक हैं वो भी कैप्टन सफदर साहब हैं। ये कैप्टन सफदर साहब है जिन्होंने लिख लिख कर बोल बोल कर वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, और वो बाद में एक तहरीक का नाम बन गया। कैप्टन सफदर साहब का एक बहुत बड़ा काम, जो कि मेरे ख्याल में सारे भूल जाते हैं लेकिन कैप्टन साहब नहीं भूलते, वो है पनामा के जजों का याद दिलाते रहना कि इनका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ये मुल्क जो है आज इस तबाही के दहाने पर है। कैप्टन साहब का जो एक उन्होंने जो मीडिया से बात की, वो क्लिप भी आपको सुनाते हैं, वो सुने जरा। जो आज दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है, वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, और उनकी फैमिली जो है वो पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। तो खुदा के लिए वापस आओ भाई साहब। क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? अब जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। जनरल बाजवा जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ कर 6 साल कर लिए। आजकल दुबई में एंजॉय कर रहे हैं और मैं डालटन में खड़ा हूं। बाजवा साहब आप भी, आपको आना पड़ेगा। आप रिटायर्ड जनरल है और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूं, फर्क कोई भी नहीं है। अब दोनों रिटायरमेंट की लिस्ट पे लाइन में खड़े हैं। आप इस मुकदमे में पेश होंगे कि आपने क्यों फैज हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। अगर जनरल बाजवा आज दुबई। जी, कैप्टन साहब की ये बातें जो है ना, सिर्फ कैप्टन ही साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, शाहिदा खान अब्बासी के हवाले से खबर चल रही है कि वो नून लीग से नाराज हैं, जल्द पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, जल्द पार्टी छोड़ेंगे और अलहदा से एक जमात बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत ही काबिल इत्माद साथी हैं। मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने जिस तरह जेलें भुगती, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तो नून लीग की तमाम क्यादत ने जेलें भुगती, लेकिन मेरे ख्याल में ये शायद वाहिद लीडर थे जो कहते थे कि जज साहब जितना हुकूमत रिमांड मांगती है दें, ताकि इनको मैं जेल में, ये साल का मांगते हैं इनको साल का दे दें, तो मैं इनको जरा समझाऊं कि केस है क्या। तो इसलिए ऐसे इंसान के बारे में ये कहना कि वो, हाँ ये देखें, पार्टियां छोड़ के चौधरी निसार से लेकर जावेद हाशमी का जो हाल है वो मेरे ख्याल में सबके सामने है। तो ये इतने आसान फैसले नहीं होते पार्टी छोड़ देने। एहतलाफात चल रहे हैं मुफ्ता इस्माइल साहब के, और मुफ्ता इस्माइल साहब की जाहिर है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो इस लिहाज से लोग जो हैं वो बातें बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोस्ती के चक्कर में वो अपने कायद
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़ दें, तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ खाली बातें हैं। इनको कोई भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। जी, नई आर्मी चीफ के साथ मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं बनाना चाहता हूं, वो मुझे मुंह नहीं लगा रहा है। ये भला कौन कह रहा है? यूथियों का लीडर इमरान खान। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि जो नए आर्मी चीफ है, मेरा उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है और मुझे इनके साथ कोई, बल्कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे वो मुंह नहीं लगा रहा है। इमरान खान तलकात की बहाली के लिए दरखास्त कर रहे हैं, बल्कि ये बयान अफसोस के इजहार का कि कोशिशों के बावजूद नए आर्मी चीफ ने लिफ्ट नहीं करवाई। इसमें कोई शक नहीं, आरफ अलवी ने बहुत कोशिश की इमरान खान के नए आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए, लेकिन कोशिश कामयाब ना हो पाई, इसलिए मौजूदा स्टैब्लिशमेंट को धमकियां लगाते हैं, वरना आजकल नए आर्मी चीफ को दाना डाल दे तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये चाहते हैं कि दोबारा लाडलापन वापस आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। फौज दोबारा इनके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे, वरना इनको इनकी औकात कराची के बल्दियाती इलेक्शनों में आप देख चुके हैं। ये जो 20 सीटें जीत गए, 15 सीटें जीत गए, वो जितवाने वाले जो है ना, वो अब इमरान खान को रिटायर हो चुके हैं। कोई दुबई में शॉपिंग कर रहा है, तो कोई यहाँ पे अपने फार्म हाउस पे, पंजाबी जी कहते हैं कि धुप सेकदा पे आते। जाहिर है वहां पे बड़ी अच्छी नस्ल के जो माल्टे सरगोदा से आए होंगे, वो उनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसलिए अब इमरान खान को वो जो पुरानी मौजें हैं, बहारें हैं, वो नहीं मिल सकती। वो ढूंढ रहे हैं कि उनको मिलें। अब इमरान खान सिर्फ और सिर्फ ख्वाब देख सकता है इक्तदार के, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है, वो बहुत अहम फैसले कर चुकी है कि वो अब बड़े ही फ्रंट फुट पर आकर इलेक्शन लड़ेगी, इमरान खान को उनकी औकात याद दिलाएगी। तो इसलिए अब इमरान खान साहब जो हैं, वो किसी बहाने से चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई नए आर्मी चीफ साहब से तल्लक बन जाए, जिसके लिए जैसा कि आपको पता है वो मुख्तलिफ चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, कभी प्रेशराइज करते हैं, कभी तरले करते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी दाल नहीं गिलने वाली। दोस्तों, एक आप उनको पसंद करें ना करें अपनी जगह पे, लेकिन कासिम अली शाह पीटीआई के फितने के शिकार हो गए। कासिम अली शाह को कौन नहीं जानता, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, उन्हें लीडर माना, और दूसरे दिन जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो पीटीआई वाल को मर्चा लगी। पहले दिन तक वो कासिम अली शाह साहब को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, ये साबित कर रहे थे कि कासिम अली शाह साहब ने उनसे टिकट मांगी है और इमरान खान से बड़े मुतासर हैं। लेकिन जब दूसरे दिन वो शहबाज साहब से मिले तो फिर जाहिर है मिर्चें लगनी थी। पीटीआई की हकीकत में एक तरबियत एक फितने की तरह है, जो सिर्फ इन्हीं को बख्शता है जो इमरान खान की पूजा करते हैं। बाकी जो हल्का सा भी इख्तलाफात करते हैं, वो उनकी चिता जलाकर रख देते हैं। कासिम अली शाह ने कहा कि इमरान खान के रवैये में वो अकड़ है, वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, क्यामत के दिन वाले के फैसला, ये एक वो फिक्रा था जो यूथियों को लड़ गया कि क्यामत वाले दिन के जो फैसले होने हैं ना दुनिया के, इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो आज ही ये फैसले कर लें। यानी सबको फांसी देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए परेशान देखा, इनके लिए रवैये में लचक आई। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि उनमें बड़ी अकड़ है, बड़ा उनका रवैया जो है वो बड़ा जाबराना है, और वो चाहते हैं कि जो फैसले क्यामत वाले दिन होने हैं वो अभी कर दिए जाए। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने ये कहा कि उनका रवैया बहुत लचक वाला है। शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और वो किसी को भी पाकिस्तान की खातिर साथ बिठा सकते हैं। और इसके बाद इन फितने ने इन फैमिली तक को टारगेट करिएगा, इन पर जाती हमले शुरू कर दिए। अब वो जगह जगह जाकर माफिया मांग रहे हैं, मिन्नत समादत कर रहे हैं। बल्कि मैंने आज उनका एक क्लिप देखा, उन्होंने कहा कि खुदा के बंदो, मेरी फैमिली को तो माफ कर दो यार, मैंने क्या गलती की है। मैंने जो एक सच है, जो मैंने देखा दोनों में, मैंने बयान कर दिया। मुझे दोनों पाकिस्तान के लीडर हैं, मैंने जो सच देखा वो मैंने बयान कर दिया। इसमें मैंने कौन सी क़यामत या कौन सी गलती है। लेकिन जाहिर है इमरान खान ने अपने जो टाइगर्स हैं उनको तरबियत ये दी हुई है कि पैजो जो भी जरा इमरान खान से इख्तलाफ करे। और ये रवैया जो है इमरान खान का नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है कि आने वाली नस्ल है, जो नस्ल इमरान खान को फॉलो कर रही है, थोड़ी है बहुत है, अभी अभी उनकी उम्रें जो हैं वो माशाल्लाह 25-30 साल, 40 साल, 45 साल और होंगी। और वो जो रवैये इमरान खान उनको दे के जा रहा है, पाकिस्तान के लिए कितने खतरनाक होंगे, इसका एक छोटा सा नमूना कासिम अली शाह साहब के बारे में पीटीआई का रवैया देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।